तो भाई आपको मैं एडवाइस देता हूँ, अगर आप कभी भी मालचा महल आना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक बंदा कभी मत आना। फ्रेंड्स, ये जो मालचा महल है ना, इसको ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आ चुका हूँ मालचा महल, मतलब मालचा महल आगे पड़ेगा। तो मैं यहाँ से मेरी एंट्री हुई है और आपको मैं इसका बताऊँगा पूरा कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। और बहुत ही घना जंगल है, बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच है मालचा महल। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट चलना पड़ेगा। बाइक मैंने वहीं लगा दी है पार्किंग के पास। और बहुत है ना, जिसकी आप कहानी सुनेंगे ना कि मालचा महल में क्या हुआ था, यहाँ पे कौन रहा, कैसे रहा, इसकी कहानी आपको रुला देगी। तो ना आपको हम इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे आगे जाके। पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ का रास्ता कैसा है। बिल्कुल जंगल है घना वाला। तो भाई ये देखो, ये ना जंगलों के बीचों बीच बिल्कुल ये महल बना हुआ है। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ना इमोशनल है और हार्ट टचिंग स्टोरी है, तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो महल है ना, जो मालचा महल है, ये है दिल्ली के रायसीना हिल्स के पास है ये। और ये महल चाणक्यपुरी एरिया में पड़ता है। इसका जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस। वहाँ से आप आ सकते हैं, लेकिन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप डायरेक्टली ऑटो से आओ या कोई ओला वगैरह कुछ भी करके आ जाओ, या अपने कन्वेंस आओ तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे मैं अपनी बाइक से आया था। फ्रेंड्स, अगर दिल्ली के हिडन प्लेस की बात आती है ना, तो सबसे पहले बात आती है मालचा महल की। बिल्कुल हिडन प्लेस है, घने जंगलों के बीचों बीच छुपा हुआ ये महल है, कई लोगों को पता नहीं है। और इससे महल से जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ हैं, भूतिया कि यहाँ पे आत्माएं घूमती है, उन्होंने सुना है ऐसा कुछ। तो हम जा रहे हैं और जाकर आपको दिखाते हैं। तो भाई आपको मैं एडवाइस देता हूँ, अगर आप कभी भी मालचा महल आना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक बंदा कभी मत आना। क्योंकि आप मेरे पीछे देखो भाई, बिल्कुल दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा, मजाक नहीं कर रहा, सच बात कह रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है होने को, ठीक है। तो एक बंदा कहीं मत आना। ख्याल आपके तो खुद ही दम नहीं होगा, आने वाले आ भी सकते हैं, लेकिन भाई रिस्क मत लेना। कम से कम 2-3 बंदे आओ, एक तो आओ मत, ठीक है। तो ध्यान रखो, घना जंगल है भाई, ध्यान से चलने का यहाँ पे। और रात को ना 4 बजे के बाद तो आओ ही मत। सूर्यास्त होते यहाँ से दिख मत जाना यहाँ पे, नहीं तो फिर आप अगले दिन दिखाई नहीं दोगे। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली के सबसे डरावनी जगहों की तलाश करेंगे गूगल पे ना, तो आपको मालचा महल का नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ से जुड़ी हुई, इससे जो मालचा महल से जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारे तथ्य हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, ये जो मालचा महल है ना, इसको ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, हॉन्टेड फोर्ट माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे लोग आए हुए हैं वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, और न्यूज़ चैनल वाले, कई सारे रिपोर्टर्स, कई सारे एडिटर्स आए हुए हैं इसको कवर करने के लिए। जो क्राइम एपिसोड दिखाते हैं वो सब इसको कवर करने के लिए यहाँ तक कि आए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, बहुत ज़्यादा डरावना है। मैं ना आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा ना, अभी आप शॉक्ड भी हो जाओगे, इमोशनल भी हो जाओगे। आपको ये देखो, बिल्कुल ना खतरनाक जलियाँ, मरी जाएगा डर के, हमारे हार्ट अटैक आ जाएगा उसके। तो रात में तो खुलता ही नहीं है ना ये, रात को मतलब 24/7 ओपन है, लेकिन रात को बंदा खुद ही नहीं आएगा यहाँ पे। ये देखा ना, हम तो दिन में आ गए। बंदे तो हर हैं। तो भाई सामने देखो, हम आ चुका है मालचा महल, और कुछ लोग हैं अंदर, वो ऊपर हैं, अभी चढ़े हुए, ऊपर चढ़े हुए, हाँ ऊपर चढ़े हुए हैं लोग। और भाई ये मतलब ना बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे कई लोग आते हैं, देखते हैं। ये देखो भाई, ये बोर्ड लगा हुआ है मालचा महल का, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ऊपर लोग हैं, अभी जाते हैं, यहीं से रास्ता पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल घने जंगलों के बीचों बीच है भाई, आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बाइक हमने थोड़ा सा दूर लगा देते, जहाँ से हमने एंट्री करते ना, बाइक वहीं पे लगाई है। तो पानी पी लेगा, मैं तो भाई मैं रोज़ में आया हूँ, पानी भी नहीं पी। ये महल है पूरा। बस इतना सी है। तुझे पता है महल नहीं था ये एक्चुअली, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप महल देख रहे हो ना, ये एक्चुअली महल नहीं था, ये था शिकारगाह। शिकारगाह यानी इसको तुगलक के वंश ने बनवाया था। जो वहाँ के शासक, तुगलक वंश के जो शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने इसको बनवाया था 1325 में, ठीक है। तो इसको बनवाने का जो मेन रीज़न था वो था, यहाँ पे आके ना वो शिकार करते थे। जो जंगल देख रहे हो चारों तरफ, ये जंगल है, यहाँ पे आके शिकार करते थे। और जब उनको ज़्यादा लगता ना कि अंधेरा हो गया या ज़्यादा टाइम हो गया, शाम हो गई, तो यहाँ पे आके वो रुक जाते थे। ये उनके लिए था वेटिंग हॉल की तरह, ठीक है। ये वेटिंग हॉल की तरह था, वो यहीं पे आके रुकते थे, यहीं पर ठहरते थे। ये शिकारगाह है, इसको महल बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली महल ये है नहीं। इसके मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि यहाँ पे आके कौन रुका।
तो ये देखो भाई यहाँ पे काम चल रहा है। ये भी रास्ता था जंगल के भीतर आने का आगे से, लेकिन यहाँ पे अभी तो थोड़ा सा इन्होंने पत्थर वगैरह लगा दिया, एंट्री का काम चल रहा है। और यहाँ पे देखो महल कितना घने जंगलों के बीचों बीच है। तो एक्चुअली महल के हिसाब से महल को सोच के नहीं बनवाया था कि महल है यहाँ पे रहेंगे, ऐसा नहीं बनवाया गया था। ये सिर्फ एज अ वेटिंग हॉल था, गेस्ट रूम की तरह इसे बनवाया गया था, क्योंकि जंगल के बीचों बीच ये सोच के बनवाया गया था कि हम आएंगे, थोड़ा शिकार करेंगे, ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो रुक जाएंगे, इसलिए वजह से इसको देख के बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स जो तुगलक था ना, उसे शिकार करने का बड़ा शौक़ था, तो उसने टोटल 3 शिकारागाह बनाए थे, जिसमें से पहला था पीर गालिब, दूसरा भूली भटियारी का महल और तीसरा था मालचा महल। तो मालचा महल ही हम आए हुए हैं और आपको इसकी हिस्ट्री बताते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया मालचा महल से जुड़ी जानकारी कि उसको किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मेन जो इसका हिस्ट्री है, जो मेन इसकी जो कहानी है मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मैं इस महल की हिस्ट्री बताऊँ ना, तो जो अवध के जो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, 1856 में उन्हें अंग्रेज़ों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। तो और उनको कोलकाता के जेल में डाल दिया गया था, जहाँ उन्होंने 26 साल तक वहीं अपना जीवन गुजारा जेल के अंदर। और 1947 में जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, तब वाजिद अली शाह का ख़ानदान इधर उधर बिखर चुका था। जो उनका ख़ानदान था, जितने भी लोग थे उनके ख़ानदान में, सब इधर उधर बिखर चुके थे। और वही जो वाजिद अली खान की जो बेटी थी, उनकी राजकुमारी बेटी थी बेगम विलायत महल, वो अपने बेटे और बेटी के साथ और उनके कुछ कुत्ते थे उनके साथ वो लखनऊ आ गई। उस वक्त तो इंदिरा गांधी की सरकार थी 1985 के अराउंड, और जो उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने ना राजाओं को भत्ता देना भी बंद कर दिया था। तो इसी वजह से जो राजकुमारी थी दिल्ली में आ गई और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे आके उन्होंने अपना डेरा जमा लिया, ताकि उनको कोई महल दिया जा सके, सरकार की तरफ से कुछ कंपेंसेशन दिया जा सके। तो इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें एक महल दिया और उस महल का नाम था मालचा महल। दोस्तों इस महल में ना सांप और छिपकलियाँ बहुत हुआ करती थी उस टाइम पे। पता नहीं कैसे ये रानी रहती थी, जो बेगम थी वो पता नहीं कैसे रहती थी। देख रहे हो कितना बिल्कुल सांप छिपकलियाँ रहा करती थी उस टाइम पे, चमगादड़ रहा करते थे, लेकिन फिर भी वो रहा करती थी। 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत ने 62 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। भाई यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रहे हैं भाई लोग महल में आके छुपन छुपाई खेल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो आस पास छुपन छुपाई चल रहा है इनका महल में। वो बेचारा जो तुगलक होगा ना, उसने भी सोच के उससे इतना गुस्सा आता, वो कह रहे हैं मैंने किसी लिए महल बनवाया था, ये शिकारगा के लिए बनवाया था, यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रहा है। भाई बताओ, ये देखो मैंने वो कह रहा होगा मैंने मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया, करोड़ों अरबों रुपए, मैंने यहाँ पे महल बनवाया था, यहाँ पे बंदा छुपन छुपाई खेल रहा है। भाई पैसा बर्बाद। ये देखो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, छुपन छुपाई के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब महल भी छुपने वाला है तो अब छुप ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ के जो आसपास के लोग हैं ना, उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे ना वो जो बेगम थी उनकी आत्मा भटकती है, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके वजह से उनकी आत्मा उनके डेड बॉडी को मुक्ति नहीं मिली, उनके डेड बॉडी को सही से दफनाया नहीं गया, तो इसलिए उनकी आत्मा भटकती है, ऐसा लोगों का कहना है। चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर ही चल रहे हैं। ऊपर चलने का रास्ता इसका इधर से है, इधर से है आगे, तो ऊपर जाना है हमें फ्रेंड्स। ऊपर जाते आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है और ऊपर से कैसा दिखता है ये महल और इसका नज़ारा। चढ़िए 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 ध्यान से। हम ऊपर जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको। धूप है तगड़ी यार। ये लो भाई ऊपर आ गए, है ना। दिन में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, शाम में आ जाए 4-5 बजे। देखो भाई ये देखो कितना घना जंगल है, इसके बीचों बीच महल है और अभी हम महल पे खड़े हैं। यार कितना बड़ा जंगल है यार दिल्ली में, बताओ। आप आ सकते हो भाई, पूरा जंगल ही था पहले, वो तो आप जगह बन के रेडी हो ना। यहाँ से भी एंट्री है, यहाँ से भी एंट्री है, यहाँ पे भी स्टेयर्स बने हुए हैं। देखो भाई पूरा जंगल ही जंगल है।
हाँ वो बोलते ना 6 एंट्रेंस है और हमें एक भी नहीं मिला। पूरा जंगल है भाई, ये देखना दूर दूर तक जंगल है। और अब बताए छुपा पड़ा है, कोई आता भी नहीं है इधर। देखो भाई एक एंट्रेंस यहाँ से बड़ी वाली, ये तो बड़ी सीढ़ी है, कहाँ जा रही है? जा रही है इस तरफ, आ जा। बहुत बड़ा है भाई जंगल, बहुत बड़ा है। यहाँ पे ढूंढना बहुत मुश्किल है। कोई सोच समझ के शिकार का बनवाया गया था ये तो मैं समझ गया। फ्रेंड्स रूफ़ पे आने के लिए ना 6 सीढ़ियाँ अलग अलग है, 6 जगह है जहाँ से आप छत पर आ सकते हैं। एक इधर है, 2 उधर है, 3 4 और इन लड़कों के 5 और एक ये 6। ये देखो भाई, तो भाई ये थी मालचा महल की हिस्ट्री। देखिए आपने मालचा महल की हिस्ट्री आपको बताई मैंने, और भाई बहुत ही एकदम इमोशनल लगा मुझे और शॉकिंग भी लगा। जो उस टाइम की जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था यहाँ की जो महारानी थी उनको, आपको बिजली पानी सबकी सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। और वो बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरा जीवन यहीं पे बिता दिया। ठीक है, लेकिन एक शॉकिंग वाली बात ये है कि वो लोग जब भी जाते थे ना, जो महारानी थे, उनके बच्चे वगैरह थे, उनके नौकर थे, वो जब भी सामान लेने बाहर मार्केट में जाते थे तो मुंह पे कपड़े ढक के जाते थे, ताकि ना वो किससे बात नहीं करते थे। वो आम आदमी की तरह अपने आप को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि भाई हम वंशज हैं, हम नवाबी तौर वाले जीने वाले, नवाबी की तरह जीने वाले हम, तो हम इस तरह से जिएंगे और हमें किसी से बात नहीं करनी, जहाँ के आम लोगों उनकी तरह हमें रहना नहीं है। ठीक है, तो उनको इसलिए ये महल अलॉट करवाया गया था, जो उस टाइम को जो इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने। और आपको ना यहाँ पर कुछ सामान वगैरह, यहाँ पे जब डाकू वगैरह आए थे, उन्होंने कुछ सामान वगैरह यहाँ पे आके चेक किया था जब वो लोग चले गए थे यहाँ पे। क्योंकि भाई महलों में लोग मानते हैं कि कई सारे खजाने वगैरह होते हैं दबे हुए, या सोने चांदी का कुछ चीज़ें मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, सोने चांदी के कुछ बर्तन मिले थे उन्हें, घड़ियाँ मिली थी महारानी की, तो बाकी वही है। अरे आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। और यहाँ पे कपल्स भी आ रहे हैं, कपल्स भी आ सकते हैं। महल शिकारगाह के लिए बनाया गया था, लेकिन इन्होंने इनको कपलगाह बना दिया। शिकारगाह नहीं, कपलगाह हो गया ये महल। अब आप आ सकते हो, बड़ा एक एंट्रेंस यहाँ से भी है, देखो सामने से, देखिए रहा। ठीक है, इधर से भी मतलब एंट्रेंस इसके 6 थे, आपको ऊपर दिखा दिए है मैंने। यार एक बात बता यार, क्या? महारानी टंकी का यूज़ करती थी? कौन महारानी? टंकी तो अभी आई है पागल। महारानी टंकी का क्या काम है? टंकी का पानी वानी तो उस टाइम मिली नहीं। इंदिरा गांधी जी ने उनको आश्वासन दिलवा दिया झूठा झूठा, बेचारा ऐसे ही भूखे प्यासे मर गए। पर वो अपनी जो ज़िंदगी जी उन्होंने इज्जत के साथ जी। इज्जत के साथ जी भाई, ये तो है। अपने नवाबी में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। अपने उन्होंने जो महल के जो महारानी थी, उन्होंने अपने नवाबी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप कुछ मत दो, लेकिन हम रहेंगे यहीं पे, हमें। और उनको ना अलाउड करवाया गया था गन, ताकि कोई यहाँ पे आए तो मार दे। अलाउड नहीं था ना, वो तो अभी आना शुरू किया हमने। भाई क्या देख रहा हो वहाँ पे तू? यार मैंने कुछ उनके जो सामान वगैरह थे ना, वो देख रहा हूँ, क्या पता पड़े हुए मिल जाए। देख देख भाई देख, अगर मिल जाए ना कुछ तो आधा आधा होगा हमारा, ठीक है? तो खजाना थोड़ी ना मिलेगा, तो खजाना मिले जो भी मिले। तो फ्रेंड्स हमने आपको पूरी वीडियो दिखाई, पूरी इसकी हिस्ट्री बताई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।